यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जीवन सार गीता के आज के सत्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, हमने जाना कि जो व्यक्ति अपने आप को जिम्मेदारियों से छुड़ाता है, या जैसे हमने देखा गीता में अर्जुन अपने आप को क्षत्रिय धर्म की जिम्मेवारी अर्थात युद्ध से भागने का प्रयास कर रहे थे, तो उनकी जो ख्याति है वो ख्याति नहीं परंतु अपकीर्ति में हो जाती। जैसे कि उत्तर कुमार की बात की और उसमें उनके जो रथी थे उस समय, वो अर्जुन उसमें अज्ञात रूप में रथी बन कर के जा रहे थे। तो इतना बड़ा जो कुमार ने ये देखा युद्ध की सेना है, तो वो वहाँ पे से डर कर पीठ बताकर भाग गए। तो यहाँ पर भी अर्जुन जो है, उनकी दशा भी, मनोस्थिति भी कुछ ऐसी हो चुकी थी युद्ध के दौरान कि वो वहाँ से भागना चाहते थे, युद्ध से छूटना चाहते थे, परंतु भगवान उन्हें बार बार ये सिखा रहे थे, शिक्षा दे रहे थे कि तुम अपनी जवाबदारी, अपनी जिम्मेदारी को निभाओ। और जब ये शब्द हम सुनते हैं जिम्मेदारी, और इसका ही कई सारा हमारे मन में ऐसे प्रश्न जुड़े हुए हैं जिसके बारे में आज हम जानेंगे। और इसके लिए हमारे साथ फिर से आज है ब्रह्मा कुमारी शिवमणि बहन। बहन जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति। हम बात कर रहे थे पिछले एपिसोड में कि जो व्यक्ति अपना कार्य ठीक तरह से नहीं कर पाता है, जो जवाबदारी दी गई नहीं कर पाता है, तो उस समय उसकी अपकीर्ति, डिफमेशन भी हो जाता है। लोग मरने से भी ज़्यादा बदतर इसे समझते हैं क्योंकि वो सहन करना मुश्किल हो जाता है उनके लिए। और महारथी के लिए यदि कोई ऐसी अपकीर्ति वाली बात कह दे तो उसके लिए तो वो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जिसे तुच्छता या लघुता ग्रंथि भी हम कहते हैं, कि जब मैं इतना कर सकता हूँ ये मुझे पता है, पर सामने जो मेरे सामने परिस्थिति है उसको मैं फेस करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। अपने में काबिलियत होते हुए भी अर्जुन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, इसलिए उनका अपकीर्ति भी हो सकती थी यहाँ पर। तो भगवान कैसे इस चीज़ को उन्हें स्पष्टता देकर समझाते हैं जिससे वो अपनी लघुता से ऊपर आ सके। यहाँ पर उसमें कैपेसिटी तो थी अर्जुन में, ऐसे नहीं कि वो पहले युद्ध नहीं किया था। बहुत सारे युद्ध कर चुके थे अर्जुन, लेकिन अब वो करना नहीं चाहते थे। ऐसे ही आज के लोगों के जीवन में भी हम देखेंगे तो बहुत सारे सिचुएशन का हम सामना कर देते हैं। ऐसे बहुत बार हम जीवन में विजय को भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा समय भी आता है तब परिस्थिति को देखकर हम बोलते हैं कि मुझे इस परिस्थिति में युद्ध भी नहीं करना है, अर्थात इस परिस्थिति का सामना भी मुझे नहीं करना है और मुझे यहाँ पर विजय भी नहीं चाहिए। ऐसे बहुत आगे बढ़ने के बाद एंड के समय में हम भी बोल देते हैं कि मुझे नहीं होगा, ऐसे सोचकर कोई वहां से भाग जाते हैं। इसके बारे में गीता में भगवान, जैसे अभी हम जान चुके हैं कि भगवान पहले भी कह चुके हैं, अगर तुम एक बार अपने परिस्थिति से पीछे हट जाओगे तो तुम्हारा अपकीर्ति का कथन बहुत समय तक लोग करते रहेंगे। जब अपकीर्ति का कथन करेंगे तो उसका अनुभव ऐसे होगा, मरने से भी ज्यादा दुख अपकीर्ति में है। ये समझाने के बाद भी जब अर्जुन का मन नहीं बदला तो भगवान यहाँ पर और सुंदर रूप से समझा रहे हैं। गीता के दूसरे अध्याय के 35वें श्लोक में परमात्मा कहते हैं, बया द्रणादु परतम मास्यते त्वाम महारथाः येषां चत्वम बहुमतो भूत्वा यस्यसि लाघवम्। अर्थात यहाँ पर भगवान कहते हैं, जिसकी दृष्टि से पहले तू बहुत सम्मानित था, जिसके दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर गया है, अब लघुता को प्राप्त होगा तो वो महारथी लोग
तुझे बई के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। वहां से अर्जुन भाग जाएंगे तो वहां जितने भी महारथी लोग थे वो समझेंगे यहाँ बई के कारण अर्जुन भाग गए, ऐसे लोग समझेंगे। इस कारण ऐसे ही आज के भी हम लोगों को देखेंगे, कभी कभी लोग क्या करते हैं, एक परिस्थिति आती है तो उसका सामना करते हैं, दूसरे परिस्थिति का भी सामना करते हैं, जब तीसरी परिस्थिति आती है तो वो भी समझते हैं मैं तो तक गया, अभी मैं परिस्थिति का सामना नहीं कर सकता, ऐसे सोचकर वो जो फेस करना चाहिए उससे हट जाते हैं। जब हट जाते हैं तो सभी लोग कहते हैं भय के कारण ये भी परिस्थिति से भाग गए। हाँ। माना कहने का भावार्थ के काबिलियत होते हुए भी जब हमारे अंदर से कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है और हम वो परिस्थितियों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको फेस नहीं करना है, कहीं ना कहीं पीठ दिखा के भाग जाना चाहते हैं, उसको फेस नहीं कर रहे हैं, तो कायरता में ही कहा जाएगा। यहाँ पर हर एक व्यक्ति के अंदर डर है, डर के कारण ही हर एक व्यक्ति बहुत सारे चीज करना चाहता है तो भी डर कर करना छोड़ देता है। तो ये डर ही है उसके अंदर का वास्तव में जो उसे कार्य करने से रोक रहा है, बाधा डाल रहा है। और सबसे बड़ी बात जो आपने कहा कि वो खुद को ही शरीर समझ रहा है अर्जुन, यहाँ पर हम देख रहे हैं अर्जुन भी खुद को शरीर समझ रहे हैं, सामने वालों को भी शरीर समझ रहे हैं। अगर वो आत्मा अपने आप को समझ ले, जैसे भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, तो आत्मा निश्चय से सामने वालों को भी वो आत्मा ही देखेंगे और इससे जो उनके अंदर डर है वो रुक जाएगा, वो घट जाएगा। डर की उत्पत्ति होती ही है देह समझने से। जब हम देह है ही नहीं, हमारा कोई कुछ कर ही नहीं सकता कभी भी। यहाँ पर हर व्यक्ति के जीवन में जो डर है, डर का कारण है स्वयं को देह समझते हैं। देह समझने के कारण पहला डर है मेरे को कुछ हो जाएगा। सिर्फ डर देह का ही नहीं होता है, क्योंकि संबंधियों को खोने का भी डर होता है। सिर्फ संबंधियों को खोने का ही डर यहाँ पर नहीं होता है, व्यक्ति को पैसे को खोने का भी डर है। ऐसे ही जीवन में अपने पोस्ट पोजीशन को भी खोने का डर है। आज हर व्यक्ति सुबह उठते ही डर से उठता है और रात को सोता है तो भी चैन की नींद नहीं सोता है, तब भी वो डर से ही सोता है कि कब क्या होगा, कल मेरे जीवन में क्या होगा। इसी डर से आज इंसान जी रहा है। अर्थात हर व्यक्ति के मन में इतना डर है आज, तो हर एक चाहता है मुझे डर से मुक्ति मिले। इस डर के कारण ही वो शांति चाहते हुए भी शांति से जी नहीं रहा है। तो हमें शांति चाहिए, लेकिन ये जो डर है उससे मुक्ति कैसे मिले। तो यहाँ पर भगवान ये भी स्पष्ट रूप में कह रहे हैं, अगर तू परिस्थिति का सामना ही नहीं करेगा तो लोग भी समझेंगे डर के कारण ये भाग गया। डर के कारण वो भाग गए तो कहीं ना कहीं उनको भी ये महसूस था आ जाए। उस समय तो भाग जा सकते हैं, लेकिन लाइफ लॉन्ग लोग तो उसकी कतन तो करेंगे। जैसे एक बच्चा होता है, उसका 10th का एग्जाम है या वो इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, उसका एग्जाम है, वो इस एग्जाम लिखने के लिए वो एग्जाम लिखने के लिए डर जाता है। वो एग्जाम के समय में ही घर छोड़ के भाग जाता है। वो सोचता है मुझे मुक्ति मिल गई, घर में रहूंगा तो माता पिता डांटेंगे क्यों एग्जाम नहीं लिख रहे हो, तो उस समय तो वो भाग गया। लेकिन वो कुछ दिनों के बाद वापस तो आता है, लेकिन उसका जो दाग था, उसने जो काम किया था उस समय भाग जाने का, लाइफ लॉन्ग उसका बात तो वो लाइफ लॉन्ग वो चलता ही रहेगा। उसको भी सुनना पड़ेगा। माता पिता हर बार उसे टोकते रहेंगे कि तुम परीक्षा के समय पर भाग गए, और वो उसके मन में भी पीड़ा दिलाते रहेगा उसके बाद। उस समय तो हम परिस्थिति का सामना नहीं करते हैं, लेकिन लाइफ लॉन्ग वही बात हमको भी दुख की अनुभूति कराती है। तो पहले ही हमें सोचना चाहिए, जो हम छोटा बहुत गलती कर रहे हैं उसका अंत तक सुनना पड़ेगा। तो उस समय हमें भय से मुक्त होकर, अगर उस समय वो बच्चा एग्जाम लिखता, वो पास भी हो सकता था, उसको ये भी गारंटी नहीं थी कि मैं फेल ही हो जाऊंगा। उसका लक अच्छा हो और वो जो पढ़ा है वही आंसर उसमें आए हो, वही क्वेश्चन उसमें आए हैं, तो वो जरूर पास भी हो सकता था, लेकिन पहले ही डर गया। कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में भी कि हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि हम इस सिचुएशन का, इस परिस्थिति का सामना कर सकेंगे, पर हो सकता है हम सामना करेंगे तभी तो पता चलेगा। और यही बात है आज हम देश में देख रहे हैं, पूरे भारत में जहाँ पर सूखा है। आज की परिस्थिति से कोरिलेट करें तो कई हमारे किसान भाई ऐसे हैं
जो कि सोचते हैं कि मैं आत्महत्या या शरीर की हत्या कर दूंगा तो मैं इससे छूट जाऊंगा, और उसके बाद उसके शरीर का तो अंत हो जाएगा, उसके घर के जो सदस्य हैं उन्हें जो पीड़ा होगी वो पीड़ा इसे कितना दर्द पहुंचाएगी। अगर वो किसान तो मर जाए, वो किसान तो मर गया क्योंकि वो परिस्थिति का सामना नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके घर वाले तो सुनते ही रहेंगे अंत तक। एक तरफ सुनते रहेंगे, दूसरे तरफ उनका जीवन कितना दुखमय हो जाता है। तो पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हम एक काम करने के बाद कितनों को दुख मिलता है, इस काम से कितने दुखी हो जाते हैं, कितनों को कितनी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। इसके लिए पहले हमें भय से मुक्त होना चाहिए। अगर इस बार फसल अच्छा नहीं आया है तो दोबारा नहीं आएगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। आज गवर्नमेंट भी किसानों के लिए कितनी मदद कर रही है, तो हमें अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। परिस्थिति को देखकर आत्मविश्वास खो देंगे तो हम परिस्थिति का सामना नहीं करेंगे। इसके लिए पहले ये समझना चाहिए भय है कहाँ, ये जो डर है कहाँ। तो डर कहाँ है उसको देखकर, उसको पहचान कर उससे मुक्त होने के प्रयास करना चाहिए। अगर एग्जाम में ही डर होता तो दुनिया में जितने बच्चे हैं सभी एग्जाम से डर जाते थे। बिल्कुल, अगर एग्जाम का डर सभी उस अपने मन में रखे तो हर कोई अगर इतना डर जाए तो कोई एग्जाम ही ना दे, परीक्षा ही ना दे। आज बच्चों को ये सोचना चाहिए, अगर हम एग्जाम से डर जाएंगे तो आज तक जितने लोगों ने एग्जाम लिखा है वो एग्जाम लिख के पास हो चुके हैं, इसका मतलब है डर एग्जामिनेशन में भी नहीं है। कई बार हालांकि ऐसा भी देखा जाता है जो बच्चा डरता है परीक्षा लिखने से, एग्ज़ाम लिखने से, वो अगर सचमुच में उसका आंसर दे तो वो अच्छे से दे पाता है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं आता है या बहुत कम आता है, फिर भी वो बिना डरे एग्ज़ाम लिख देते हैं। ऐसे ये जो डर है कहाँ, इसको पहले हमें जानना चाहिए। जैसे कि आज व्यक्ति किसी व्यक्ति से डरता है, कोई कहते हैं मुझे इसको देखने से ही डर आता है, जैसे कि कोई शेर से डरते हैं, ऐसे हर व्यक्ति कोई ना कोई चीज से डरता है। कोई पानी से डरता है, कोई आग से डरता है, ऐसे कोई व्यक्ति से भी डरता है। अगर उस व्यक्ति में अगर डर होता, पानी में डर होता, ऐसे आग में डर होता, तो दुनिया में कितने लोग हैं, सभी डरना चाहिए। अर्थात सभी नहीं डर रहे, पानी में तो बहुत लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। आज जो व्यक्ति को देखकर हम डर रहे हैं, दूसरे लोग उनके साथ बहुत स्नेह से व्यवहार कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि डर उस व्यक्ति में भी नहीं, पानी में भी नहीं, तो डर है कहाँ? स्वयं के मन में ही डर है। तो पहले हमें ये समझना चाहिए कि डर व्यक्ति वस्तु दुनिया में नहीं है, डर मेरे मन में है। बिल्कुल, तो सबसे पहले तो हमें ये महसूस था ज़रूरी है कि बाहरी जो परिस्थिति है कि ये परिस्थिति से मुझे डर लग रहा है, ये कहना अनुचित है। उचित बात तो ये होगी मेरे अंदर उसका डर बैठ गया है, भी ये डर को मुझे निकालना है। मैं चाहती भी हूँ बहुत कि कई सभी को अंधेरे में डर नहीं लगता है, सभी को पानी से डर नहीं लगता है। जो व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे इस डर से निकलना है तो वो निकले कैसे? तो पहले हमें मन में भी डर कहाँ उत्पन्न होता है उसके बारे में भी सोचना चाहिए। जैसे कि आजकल सभी को कॉफी या टी पीने का एक हैबिट तो बन चुकी होती है। चाय या कॉफी पीना पीते ही है कई बार, और नहीं पीते हैं तो सिर दर्द आदि कई चीजें। आपको भी प्रैक्टिस हुई होगी रोज, जब से बचपन में हम बचपन से चाय नहीं पीते। मैंने कईयों का सुनते हैं कि नहीं पीते हैं तो उनको हेडेक या सिर दर्द वगैरह होने लगता है। कोई को अगर चाय पीने का जो आदत बन चुकी है, जब वो व्यक्ति चाय पीता है तो उसके कपड़े के ऊपर चाय नहीं गिरता है। रोज चाय पी रही है लेकिन चाय नहीं गिरती उनके कपड़ों के ऊपर चाय नहीं गिरती। लेकिन जिस दिन वो व्यक्ति नया कपड़ा पहन के बैठा है चाय पीने के लिए, उस दिन जरूर वो कॉन्शियस होता है ज्यादा करके कि मैं ध्यान दूं, मेरा नए कपड़े हैं तो कहीं चाय गिर न जाए उसके ऊपर। और होता ऐसा है जैसा वो सोचता है नहीं होना चाहिए वैसा हो जाता है। वो सोचता है आज मैं नया ड्रेस पहन के बैठा हूँ, कहीं चाय गिर ना जाए। ये जो संकल्प है गिर जाएगा तो जरूर गिर जाता है, चाय गिर जाता है। वो जो गलत हो रहा है उसके संकल्पों के कारण। संकल्पों के कारण। ऐसे किसी व्यक्ति को देखने के बाद हम बोलते हैं मुझे इनसे डर है। मैं डरता हूँ।
अंधियारे से डरता हूँ, पानी से डरता हूँ, डरता हूँ, ये संकल्प हम स्वयं क्रिएट कर रहे हैं। कोई दूसरा हमें ये संकल्प नहीं दे रहा है, स्वयं हम संकल्प क्रिएट कर रहे हैं, मुझे इस चीज से डर है। जब हम डर के उस चीज को देखेंगे तो छोटी चीज भी हमें भयानक रूप में दिखाई देगी। तो चीज़ उतनी बड़ी नहीं है, परिस्थिति उतनी बड़ी नहीं है। कहा जाता है कि हमारे मन में इतनी क्षमता है कि हम बड़े से बड़ा कार्य भी कर सकते हैं, परंतु मन जीते जगत जीत है, मन हारे हार है। तो अगर मुझे निडर बनना है तो सबसे पहले तो मन में ये मुझे दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा, निश्चय करना पड़ेगा कि मैं इस परिस्थिति को भी फेस कर सकता हूँ, इसका भी सामना डट कर सकता हूँ, मैं ज़रूर इससे जीतूँगा। तो जैसे आपने बताया कि चाय नहीं गिरेंगी ऐसा सोचता है, नया कपड़ा पहना है तो व्यक्ति के ये सोचने से, बार बार सोचने से चाय गिर जाती है। वो जो संकल्प हम क्रिएट कर रहे हैं वही हमारी स्थिति बन जाती है। व्यक्ति बार बार जो सोचेगा उनकी स्थिति वही बन जाती है। तो हमें पहले ही कौन सा संकल्प लेना चाहिए उसके बारे में भी पहले सोच के फिर संकल्प लेना चाहिए। जैसे एक बच्चा पढ़ रहा है, एग्जामिनेशन फेस करना है, तो उस बच्चे को पहले ही ये सोचना चाहिए मैं पास हो जाऊंगा, ये नहीं सोचना है कि मैं जरूर फेल हो जाऊंगा। वो संकल्प उनके मन में जब आएगा मुझे रैंक आना ही है, तो उस संकल्प से वो रैंक आएगा। ऐसे ही इस परिस्थिति का सामना करने की शक्ति मेरे में है, ऐसे हम संकल्प करेंगे तो वो परिस्थिति को सहज रीति से हम पार कर सकते हैं। ऐसे जैसे हम स्वधर्म के बारे में सुन रहे थे, आत्मा शांत स्वरूप है, ऐसे ही भय से मुक्त होने के लिए मैं आत्मा निर्भय हूँ। हमें बार बार ये संकल्प करना पड़ेगा, मैं निर्भय हूँ, इस दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे डरा नहीं सकती। ऐसे हम बार बार संकल्प लेंगे तो भय से मुक्त हो जाएंगे। तो गीता में भगवान इसलिए कह रहे हैं, भया द्रणादु परतम मास्यते त्वाम महारताः, अर्थात जिसकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित था, अगर भय के कारण तुम एक कार्य नहीं करोगे तो वही लोग तुम्हें बार बार बोलने लगेंगे। तो हमें क्या करना है, भय से मुक्त होना है। बिल्कुल, बहुत अच्छा आज हमने जाना। मैं आत्मा निर्भय हूँ, इस कड़ी के साथ हम आपसे धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति। दर्शकों, हमने जाना कि जिस प्रकार से मैं आत्मा हूँ का पाठ हम पक्का करेंगे तो स्वधर्म में टिक सकेंगे, मैं आत्मा हूँ इस स्वधर्म में टिक सकेंगे। परंतु एक और चीज़ कि यदि मुझे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, आत्मविश्वास बढ़ाना है, तो मैं आत्मा हूँ के साथ एक और वर्ड हम जोड़ दें कि मैं निर्भय आत्मा हूँ। तो जब जैसे जैसे हम हमारे अंतर मन को ये बार बार रिवाइज कराते रहेंगे तो हमारी आंतरिक शक्तियों का भी विकास होगा और भय से भी हम मुक्त हो सकेंगे। इसी बात के साथ मैं डॉक्टर डोनी करुपारेल आपसे धन्यवाद और इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार। ओम शांति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि